वेलकम क्लास 7। बेटा ये आपके ज्योग्राफी चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑफ सी वेव। सी वेव्स का वर्क क्या होता है आप ध्यान से देखो। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉल। बेटा जो सी वेव्स का इरोजन और डिपोजिशन होता है वह कोस्टल लैंडफॉर्म को जन्म देता है। आप कह सकते हो कि सी वेव की वजह से जो इरोजन या डिपोजिशन होता है वह कोस्टल लैंडफॉर्म को जन्म देता है। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। सी वेव्स बेटा क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली लगातार जो है चट्टानों पे चोट करते रहते हैं। चट्टानों पे क्या करते रहते हैं, चोट करते रहने यानी धक्का देते रहते हैं, क्योंकि लहरें उठती हैं तो लहरें जाके कहाँ टकराती हैं, समुद्र में जो चट्टानें होती हैं उससे टकराती हैं। क्रैक डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइड। बेटा ये प्रोसेस कंटिन्यू चलने की वजह से जो उसमें क्रैक्स होते हैं यानी स्टोन में जो क्रैक्स होते हैं, तो बेटा जैसे जैसे वो स्ट्राइक करती रहती हैं क्रैक्स डेवलप यानी जो उसमें दरारें होती हैं वह बढ़ती जाती हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइड, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह और बड़ी होती चली जाती हैं। क्या, क्रैक्स। किसकी वजह से, सी वेव्स की वजह से। सी वेव्स जब रॉक्स में टकराते हैं तो वो क्रैक्स करते हैं और वो क्रैक्स क्या होता है, दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। दस हालो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स, और बेटा उसी को हम केव कहते हैं। वो जो रॉक्स होते हैं हैलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स, तो रॉक्स में क्या हो जाते हैं, केव फॉर्म हो जाते हैं। किससे, जब सी वेव्स टकराता है तो क्या करता है, इरोजन और डिपोजिशन करता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े चट्टानों में क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। और जब क्रैक्स आना शुरू हो जाता है तो वह खोखला हो जाता है, और जब खोखला हो जाता है तो वह जो रॉक्स पे टकराता है वह रॉक्स क्या करता है, फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, केव, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी केव बोलते हैं। क्लियर। तो बेटा सी केव आपको समझ में आ गया होगा कि सी केव का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट बेटा, as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus forming sea arches। बेटा जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, जो सी वेव चट्टानों से टकराती हैं वो धीरे धीरे इतना होल कर देती हैं कि सिर्फ जो केव होता है उसका छत बचता है, यानी आप कह सकते हो कि सिर्फ ऊपर का भाग बचता है, और उसी ऊपर के भाग बचे हुए भाग को हम सी आर्चेस कहते हैं। इसको हिंदी में बेटा समुद्री मेहराब कहा जाता है। याद रखना, समुद्री मेहराब, जो सी आर्चेस है उसे हम समुद्री मेहराब कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है बेटा, एक कंडीशन ऐसा आता है सी वेव्स जब इरोजन और डिपोजिशन करता है तो जो भी चट्टान्स होते हैं वो सारे खाली हो जाते हैं यानी खोखले हो जाते हैं, सिर्फ ऊपर का छत बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रूम ले लो, ठीक, तो रूम के नीचे क्या है, खोखला है। अगर चारों तरफ से हम दीवार हटा दें तो क्या होगा, सिर्फ छत बचेगा, तो उसी छत को सी आर्चेस बोलते हैं। क्लियर। तो सी आर्चेस, सी केव क्या होता है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आगे आप देखो, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। बेटा फिर धीरे धीरे क्या होता है, इरोजन की वजह से जो छत बचा होता है, मैंने बताया कि ऊपर जो फ्लोर बचा होता है उसको भी सी वेव्स क्या करते हैं, इरोजन कर देते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। तो उस जो जब छत कट जाते हैं तो किनारे किनारे क्या होते हैं, दीवार नुमा आकृति बच जाती है, तो उस आकृति को स्टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक्स। यानी आप देखो सी केव क्या होता है, जब समुद्र की लहरें बड़े बड़े चट्टानों से टकराती हैं और उसको हालो करती जाती हैं, खोखला करती जाती हैं, तो वह सी केव का निर्माण करती हैं। फिर सी केव क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, यानी वो अंदर का पार्ट इरोजन की वजह से बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाता है तो सिर्फ छत बच जाती है और दीवार बच जाते हैं, तो जब सिर्फ छत बच जाती हैं तो उसको सी आर्चेस बोलते हैं, हिंदी में समुद्री मेहराब बोलते हैं। और धीरे धीरे छत को भी जब सी वेव्स इरोजन कर देते हैं तो वाल बच जाते हैं, यानी किनारे के चट्टान बच जाते हैं दीवार नुमा, तो उसे हम स्टैक्स बोलते हैं। क्लियर। बेटा नीचे का पार्ट कट गया है तो आप बुक में देख लेना, मैं उसको रीड कर रहा हूँ। स्टैक्स के बाद, द स्टीप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ।
बेटा जो ऊपर कंडीशन मैंने बताया उस कंडीशन से क्या होता है, जो रॉकी कॉस्ट होते हैं, ठीक, वो सी वाटर्स की सहायता से ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। तो उस उठे हुए भाग को हम सी क्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? जब सारे प्रोसेस ऊपर के हो जाते हैं बेटा, तो जो रॉकी कॉस्ट बचे होते हैं वो राइजिंग ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ठीक। वर्टिकली एबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप। सी वाटर के ऊपर की तरफ उठने लगते हैं तो उसे सी क्लिप बोलते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। और यही सब बेटा प्रोसेस क्या करती हैं? बीचेस के निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती हैं? बीचेस का। क्लियर? तो बेटा अगर आपको वर्क ऑफ सी वेव में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। और बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक और बचा है जो मैं कल आपको वीडियो बना के सेंड करूंगा।